फिर बोलते हैं काम हो गया, सब कुछ हो गया। यहाँ गड्ढे पड़े हुए हैं, ढक्कन नहीं है गटरों के, आगे नाले भरे हुए हैं, नालों की सफाई नहीं है। तो ये एक दिन सिर्फ चलता है, उसके बाद ये 6 महीने तक ये भरा रहता है। कोई पूछने वाला नहीं है। सरकारी दफातर साथ हैं, सिविल डिफेंस का दफातर है, पुलिस हेडक्वार्टर है। चेयरमैन को जाके बोलो तो वो बोलते हैं कि करेंगे। भाई ये सुबह सुबह जो स्टूडेंट होते हैं सब जलील होते हैं। यहाँ सारा दिन जो है बेचारे पानी से गिर गिर के जाते हैं। कराची की साफ सुथरी सड़कें और सफाई सुथराई की दास्तान अब सिर्फ दास्तानों में ही रह गई है। कराची की तकरीबन सड़कें टूट फूट का शिकार हैं या जो बनी हुई हैं उन पर सीवरेज का मसला है। हम इस वक्त मौजूद हैं गार्डन के इलाके जुबली पर, जहां मेरे बाएं तरफ जो है पुलिस हेडक्वार्टर है, पुलिस का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और दाएं तरफ जो है ये जुबली का इलाका है जहां पर सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है। एक सड़क ही मुकम्मल तौर पर बंद है और ये यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि यहाँ वो आते हैं, सिर्फ नाले की सफाई करके चले जाते हैं, लेकिन तकरीबन 5 से 6 साल गुजर गए, ये सड़कें अब तक बन ना सकी है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं, गटर के से ढकना भी गायब है, और यहाँ पर ढक्कन गायब होने से जो है मुख्तलिफ हादसा भी हो रहे हैं। एक ही तरफ रोड चलने की वजह से यहाँ कई हादसा का शिकार जो है वो लोग हो रहे हैं। अक्सर मोटरसाइकिल सवार गिरते हैं, ट्रैफिक जैम रहता है, जबकि एक रोड जहां पर हम मौजूद हैं ये मुकम्मल तौर पर बंद है और दूसरी सड़क पे से डबल ट्रैफिक चल रहा है। ये तकरीबन कोई 4-5 साल से ये मामला चल रहे हैं, और ये अभी से नहीं। और ये यहाँ के जो अफसराने वाले हैं, काम इदारे हैं, उनको बोल बोल के थक गए कि लिहाजा इसको सही कराएं। तो लिहाजा इनको बोला, ये आते हैं, एक दिन सही करते हैं, एक दिन सही करने के बाद उसके बाद ये ख़त्म कर देते हैं। फिर बोलते हैं काम हो गया, सब कुछ हो गया। यहाँ गड्ढे पड़े हुए हैं, ढक्कन नहीं है गटरों के, आगे नाले भरे हुए हैं, नालों की सफाई नहीं है। तो ये एक दिन सिर्फ चलता है, उसके बाद ये 6 महीने तक ये भरा रहता है। तो मेरी हुकाम आला से दरख्वास्त है, लिहाजा इसको एक ही दफ़ा सही तरह सही करा जाए ताकि हमारी जान छूटे। ये तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गए इसको, शिकायतें कर कर के मोहल्ले के लोग बेचारे जा जा के दरख्वास्तें दे दे के, चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, हर जगह जाके लोगों ने बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। सरकारी दफातर साथ हैं, सिविल डिफेंस का दफातर है, पुलिस हेडक्वार्टर है, और यहाँ से अफसरान का भी आना जाना है, लेकिन चेयरमैन को जाके बोलो तो वो बोलते हैं कि करेंगे। उसके बाद जो है ना कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। टाउन चेयरमैन के पास दरख्वास्तें लेके गए कि भाई यहाँ से जो है ना लोगों का आना जाना, स्कूल के रास्ते हैं, लोगों की ख़वातीन बेचारी कितनी दफ़ा यहाँ से गिरी हैं, और बारिश होती है तो यहाँ बुरा हाल हो जाता है। पानी इतना होता है, इतनी नाले का गप इतना इकट्ठा हो जाता है कि लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई ये सुबह सुबह जो स्टूडेंट होते हैं सब जलील होते हैं। यहाँ सारा दिन जो है बेचारे पानी से गिर गिर के जाते हैं। ये सामने मदरसा है, स्कूल है, सब ख्वारी होती है, या लेडीज़ सुबह या जमा होती है सामने। ये चक्कर है भाई, बहुत जलालत है। देख लें मुश्किल कितनी होती है। अब हम लोग तो यहीं से डेली का आना जाना है, हमारा जो हालत है क्या करें, बहुत मुश्किलात होती हैं। जो हालत है नाले की पानी है, यही अपील है भाई कि इस चीज़ों को सही कराएं, इन चीज़ों को देखें, जैसे मामलात हैं बेहतर करते तो बहुत अच्छी बात है। भाई बहुत ही ज़्यादा अजियत से गुजरना पड़ता है। ये सामने पुलिस हेडक्वार्टर है, ये सिविल डिफेंस कहलाता है, लेकिन आप रोड का हाल देखें क्या है। रोज़ाना का मामला है ये, रोज़ाना का, और मेरे ख्याल से महीने से ऊपर इस बात को हो गया। हेडक्वार्टर के सामने तो कम से कम जो है वो एक अहम जगह जो है वो तस्वुर की जाती है। भाई इंतज़ामिया तो पूरे कराची में कहीं पर नज़र नहीं आ रही। अल्लाह ताला जो है वो हमारे हाल पर रहम फरमाए, और साले हाल कोई नहीं है। आप भी समझ रहे हैं बेहतरीन तरीके से ये वाला मामला। तो यहाँ के लोगों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि यहाँ पर आंखें खोलें और यहाँ आकर भी देखें और इसका भी मसला हल करें, क्योंकि यहाँ रिहायशी इलाका भी है और यहाँ पर बड़े बड़े जो DIGs हैं और इसके अलावा बड़े अफसरान, गज़टेड अफसरान जो हैं, उनकी भी रिहाइश यहाँ है, लेकिन ये इलाका इंतज़ामिया की नज़रों से ओझल है।